हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज का पर। मैं हूं आपका दोस्त संपत तिवारी और ये सुबह 6 बजे की क्लास है जो कि आपको लाइव मिल रही है, जिसमें हम डिस्कस करते हैं डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन को। तो दोस्तों, आज है 27 जून 2020 और हम 27 जून 2020 के करंट अफेयर को आज आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि नॉलेज का चैनल पर हम कम्प्लीटली फ्री कोर्सेज जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं। नॉलेज का आपसे ₹1 भी डिमांड नहीं करता है हमारे किसी भी टाइप के वीडियो कोर्स के लिए। वीडियो कोर्सेज जो हैं वो सारे आप सभी के लिए फ्रीली अवेलेबल हैं। ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन कि वह देश जहां विश्व का सबसे लंबा क्षेत्रीय इंटरनेट शटडाउन हो रहा है। क्षेत्रीय इंटरनेट शटडाउन कहां पर हो रहा है विश्व का सबसे लंबा, है ना। चलिए, तो म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान या इंडोनेशिया। तो ये ज़रा देख लेते हैं कि 21 जून 2019 को म्यांमार के संघर्ष प्रभावित राखीन राज्य में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है और यह सेवाएं वर्तमान समय तक संबंधित क्षेत्र में बंद होने के कारण विश्व का सबसे लंबा क्षेत्रीय इंटरनेट शटडाउन बन गया है। और हमें यह ध्यान देना चाहिए कि जनवरी 2019 से म्यांमार सरकार रखीन सशस्त्र समूह के साथ जो है वो लड़ाई में लगी हुई है। आगे हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की कि भारत के बाहर विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है, तो वो कहाँ होगा। भारत के बाहर ये प्रथम योग विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है, तो ये कहाँ है। ब्रिटेन में, अमेरिका में, कनाडा में या फिर फ्रांस में। आइए देखते हैं इसका सही आंसर। तो 23 जून 2020 को भारतीय सीमा के बाहर विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय लॉस एंजलिस, अमेरिका में बनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे अमेरिका में लॉस एंजलिस में बनाया जा रहा है। और विश्वविद्यालय का जो नाम है वो विवेकानंद योग विश्वविद्यालय रखा गया। क्या रखा गया? विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। और यह विश्वविद्यालय योग आधारित उच्च शिक्षा कार्यक्रम को मान्यता प्रदान करेगा। और साथ ही ध्यान देना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय जो है वह तमिलनाडु में सेवारत भी है अभी भारत के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि वह अपशिष्ट उपचार प्रणाली जिसमें अपशिष्ट पदार्थों में निहित कार्बनिक पदार्थों का दहन किया जाता है। अपशिष्ट उपचार प्रणाली है तो इसे क्या कहते हैं? इंसिनेटर, बैलिंग, वहितमल या फिर दाब प्रणाली। तो इसका सही आंसर है इंसिनेटर। जी हाँ दोस्तों, इंसिनेटर एक अपशिष्ट उपचार प्रणाली है जिसमें अपशिष्ट पदार्थों में निहित कार्बनिक पदार्थों का दहन किया जाता है और इंसिनेटर अपशिष्ट पदार्थों को राख और फ्लू गैस में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह केंद्रीय गारंटी योजना जो अधिक से अधिक किसानों को जैविक फसल उगाने के लिए प्रोत्साहित करेगी, तो उसका क्या नाम है? चतुर्ग्राही योजना, भागीदारी योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना या फिर फार्म मशीनरी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015 में छोटे और सीमांत किसानों को आसानी से जैविक प्रमाणीकरण प्रदान करने हेतु भागीदारी गारंटी योजना जो है शुरू की गई है। और इस परियोजना के तहत अधिक से अधिक किसानों को जैविक फसल उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। और यह पीजीएस किसानों द्वारा उत्पादित उन प्रत्यक्ष फसलों पर लागू होता है जिनमें केवल कृषि गतिविधियों जैसे कि फसल उत्पादन, प्रसंस्करण, पशुपालन और फार्मा प्रसंस्करण वाले उत्पाद जो हैं वो शामिल हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा कि इसरो के द्वारा भारतीय उपग्रहों के मलबे से संबंधित अंतरिक्ष में प्रस्तावित प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली का क्या नाम है? ऐसी चेतावनी जो कि अंतरिक्ष उपग्रहों के मलबे के बारे में संकेतन देगी। प्रोजेक्ट नेत्र, प्रोजेक्ट नभ, प्रोजेक्ट अनंत या प्रोजेक्ट इंद्र। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि इसरो ने भारतीय उपग्रहों के मलबे और अन्य खतरों को सुरक्षित रखने के लिए अंतरिक्ष में एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, जिसे अर्ली वार्निंग सिस्टम भी बोला गया है, प्रोजेक्ट नेत्र शुरू किया गया। तो याद रखेंगे इसका नाम क्या है? प्रोजेक्ट नेत्र। और यह पृथ्वी की निचली कक्षा लोअर अर्थ ऑर्बिटर में इसकी स्थापना की जाएगी, जिससे रिमोट सेंसिंग स्पेसक्राफ्ट भी शामिल होगा। आगे बढ़ते हैं 6वें क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मल्लाह दिवस कब मनाया गया था? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मल्लाह दिवस जो है 25 जून को मनाया गया था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुखार क्लिनिक स्थापित करने की बात की है? तो हाल ही में कर्नाटक सरकार ने बुखार क्लिनिक स्थापित करने की बात की है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए के पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड को मंजूरी दी है? तो यह 15,000 करोड़ रुपए का पशुपालन बुनियादी विकास ढांचा है जिसके लिए मंजूरी दी गई है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जस्टिस अनंत मनोहर बदर किस राज्य के हाई कोर्ट के न्यायाधीश बने हैं? तो जस्टिस अनंत मनोहर बदर जो है वो केरल राज्य के राष्ट्र न्यायाधीश बने हैं। अगला क्वेश्चन, जोएल शुमाकर का हाल ही में निधन हुआ, वे कौन थे? तो ये फिल्म निर्देशक थे। हाल ही में किसने क्लाइमेट प्लेज फंड की घोषणा कर दी है? तो अमेजन ने
ऐसा किया है। क्लाइमेट फ्लेट फंड की जो है वो घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए लैपटॉप योजना शुरू करी है? तो ये केरल सरकार के द्वारा करी गई है। केरल सरकार के द्वारा करी गई है। हाल ही में किस बैंक ने वीडियो केवाईसी शुरू करने की घोषणा की है? तो आईसीआईसीआई बैंक ने वीडियो केवाईसी शुरू करने की घोषणा की है भारत में, और ये पहली तरह का अपना एक इनिशिएटिव है। हाल ही में किसी ने ई ब्लड सर्विस मोबाइल ऐप लॉन्च करी है? तो भाई साहब हर्षवर्धन सिंह जी ने हाल ही में ई ब्लड सर्विस मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च करी है। और हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है कि देविका और पुनिजा ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो देविका और पुनिजा ब्रिज का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे आज के क्वेश्चन खत्म होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू एवरीवन।